Hello students, in this video we will discuss about SSC chapter 3 our environment। इस चैप्टर में हम लोग environment के बारे में पढ़ेंगे। environment मतलब हमारे चारों तरफ का पर्यावरण होता है, उसे बोलते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? डेंजर ऑफ लिटर, लिटर मतलब जो गंदगी फैलती है उससे क्या खतरा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एयर, लैंड, वाटर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट, हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे प्रोटेक्ट करके रखें, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन्वायरमेंट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, द नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा प्राकृतिक आवरण है, जो हमारा वातावरण है, वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से बना हुआ है। एंड इन्वायरमेंट इज़ ऑल दैट सराउंड्स अ थिंग वी सी अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन माई इन्वायरमेंट। हम अपने इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण में, ठीक है, हम अपने चारों तरफ के पर्यावरण में सन, मून, स्टार्स, स्काई, बर्ड्स, एनिमल, सेफ हाउसेस, एयर, वाटर और सभी चीज़ें देखते हैं। ये सभी क्या है? हमारा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, ठीक है। फिर यहाँ पे है लुक एट द पिक्चर, look at the picture above, make a list of living and non-living things shown in the picture in suitable column and given below। मतलब इस पिक्चर में आपको देखना है और क्या करना है, लिविंग थिंग्स का यहाँ कॉलम दिया है, या नॉन लिविंग थिंग्स का। इस पिक्चर में जो लिविंग थिंग्स हो गए वो यहाँ पे लिखेंगे लिविंग थिंग्स के कॉलम में, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा वो नॉन लिविंग थिंग्स के कॉलम में राइट करेंगे। जैसे देखिए, एलिफेंट है, मैन है, डियर, फिश, ये सब लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग क्या है? बोट, एरोप्लेन, माउंटेन्स, लैंड। अब देखिए, आपको पता होगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें जान होती है, ठीक है, जो बढ़ सकते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं ना, जो सांस ले सकते हैं, जो ग्रो होते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जो फिक्स होते हैं, जो किसी भी तरह से चेंज नहीं होते हैं, ठीक। जैसे एरोप्लेन है, वो बड़ा तो अपने आप हो नहीं जाएगा, बोट भी जितने साइज़ का रहेगा उतना ही रहेगा, चेयर भी वैसे ही रहेगा, है ना। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे है कि वी यूज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। कुछ जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। और व्हाट डू यू डू विद द थिंग, उन चीज़ों का आप क्या करते हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती है? क्या आप उनको डस्टबिन में फेंक देते हो? दीज अनवांटेड थिंग्स आर कॉल्ड लिटर। इसी को लिटर कहा जाता है, मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी आपको ज़रूरत ना हो और आप उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, उस अनवांटेड सामान को ही हम लोग लिटर या गंदा सामान या यूजलेस सामान कहते हैं। लिटर इज़ ट्रैश पुट इन द रॉन्ग प्लेस, ठीक है। और लिटर क्या है? गंदगी बहुत से लोग कहाँ फेंक देते हैं? गलत जगहों पर फेंक देते हैं। डेंजर ऑफ लिटर, क्या खतरा होता है? लिटर दैट इज स्ट्रेस और गार्बेज कैन, जैसे कि इधर उधर हम गंदगी फैलाते हैं तो क्या होगा? स्प्रेड डिजीज़ेस, बीमारियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि इधर उधर सामान फेंकने से उस पर फ्लाइज, मॉस्किटोज़ वगैरह बैठते हैं, जिससे कि बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। और क्या होता है फिर यहाँ पे देखिए है कि कंटेमिनेट द सॉइल एंड वाटर, सॉइल और वाटर को भी ख़राब करते हैं। कॉज इंजरी फ्रॉम ब्रोकन ग्लास, जैसे कि अगर आप यूजलेस ग्लास हो, टूटा हुआ ग्लास हो, अगर ऐसे आप रोड पे इधर उधर फेंक देंगे तो किसी को चोट लग सकती है उससे। लिटर इज़ डेंजरस एंड बैड फॉर द इन्वायरमेंट, के डेंजरस भी होता है, इन्वायरमेंट के लिए बुरा भी होता है। द एयर, लैंड, वाटर गेट पॉल्यूटेड, इससे क्या होता है? एयर, लैंड और वाटर क्या होता है? पॉल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। कुछ जो लिटर वेस्ट होते हैं वो, जैसे कि वेजिटेबल्स, पील्स वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये जब सड़ने के बाद खाद का काम करते हैं, मतलब कि प्लांट में इनको डाला जा सकता है। और कुछ अदर होते हैं, डू नॉट डिके एंड कंटेमिनेट द अर्थ, ये नष्ट नहीं होते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे देखिए, जो सब्जी के, फ्रूट्स के आपके जो पील्स होते हैं, छिकले होते हैं, उसका यूज हम खाद में, प्लांट्स वगैरह लगाने में कर सकते हैं। लेकिन जो अब जैसे कोल्ड ड्रिंक की जो केन वगैरह होती है, ग्लास वगैरह होता है ना, ये डीके मतलब कि ये नष्ट नहीं होते हैं, ये मिट्टी में मिलते नहीं हैं, तो ये हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे अर्थ के को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे पॉल्यूशन होता है, लैंड, एयर, वाटर पॉल्यूशन होता है। टू पॉल्यूट मीन्स टू मेक इट डर्टी एंड हार्मफुल। पॉल्यूट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को गंदा करना या हार्मफुल होना, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम अलग अलग पॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो हम यहाँ पे देखिए पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 4 पॉल्यूशन के बारे में दिया है। फर्स्ट है एयर पॉल्यूशन, सेकंड है लैंड, थर्ड वाटर एंड फोर्थ नॉइज़ पॉल्यूशन है। ठीक, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? जब हमारे चारों तरफ की जो हवा होती है, जो एयर होता है, जब वो पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है, हमारे द्वारा का, तो वो उसे हम एयर पॉल्यूशन करते हैं। एयर इन अ सिटी गेट्स पॉल्यूटेड मेनली, जो शहरों की जो हवा है मेनली क्या है, प्रदूषित है। क्यों है? क्योंकि गाड़ी से निकलने वाले जो धुएँ होते हैं उसकी वजह से। और जो रीज़न क्या है, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री से निकलने वाले धुएँ, फायर क्रैकर्स तो पटाखों से निकलने वाले धुएँ होते हैं, उसकी वजह से होता है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे देखिए, पॉल्यूटेड एयर कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अस्थमा। और ये जो गंदी हवा होती है, गंदी हवा या पॉल्यूटेड एयर में सांस लेने से हमें अस्थमा जैसी रोग हो जाती है। अस्थमा देखिए बेटा एक रोग होता है ना, जिसमें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। और जो एयर पॉल्यूशन रहता है ना, ये प्लांट्स एनिमल्स को भी बहुत इफेक्ट डालते हैं। प्रिवेंट एयर फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड, यहाँ पे नीचे बता रहा है कि हम हवा को प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हम कर सकते हैं बचाने के लिए। प्लांट ट्रीज अराउंड योर हाउस एंड योर स्कूल, अपने घर स्कूल के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्रत्येक प्लांट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ट्रीज मेक द एयर प्योर, हवा जो मतलब जो पेड़ होती है वो हवा को प्योर बनाती है। डू नॉट बर्न क्रेकर्स, से नो टू क्रेकर्स। ठीक है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे है ना कि डू नॉट बर्न क्रेकर्स, हमें पटाखों को नहीं जलाना चाहिए। पेपर जो हम यूज़ करते हैं, पेपर के दोनों साइड हमें राइट करना चाहिए। और डोनेट योर ओल्ड बुक टू द पुअर एंड नीडी, जो आपकी पुरानी बुक हो उसको फेंकना नहीं चाहिए, जबकि उसे किसी गरीब व्यक्ति को या नीडी व्यक्ति को दे देना चाहिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि यू कैन हेल्प स्टॉप द कटिंग ऑफ ट्रीज बिकॉज पेपर मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ ट्री। इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम पेपर का सही यूज़ करें तो पेड़ों की जो लोग कटाई करते हैं उसको भी कम किया जा सकता है, क्योंकि जो पेपर बनता है वो ट्रीज़ के पल्प से ही बनता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेट ऑन द 5th ऑफ द जून एवरी ईयर। प्रत्येक साल 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है ये? ताकि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, कि वो पेड़ों की कटाई ना करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पॉल्यूशन ना हो फैलाएं, ठीक, इसलिए। फिर देखिए यहाँ पे है सेकंड लैंड पॉल्यूशन के बारे में। तो लैंड पॉल्यूशन क्या होता है कि जब यहाँ वहाँ लोग ज़मीन पे यहाँ वहाँ रबिश गंदगी फेंक देते हैं, जिससे कि लैंड क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। इसी को बोला जाता है लैंड पॉल्यूशन। ठीक, जब हम किसी गंदगी चीज़ों को, जैसे फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे कूड़े सामान हो, घर से निकलने वाले कोल्ड ड्रिंक का केन हो, ऑयल वगैरह जो आता है उसका केन यहाँ वहाँ रोड पे फेंक दें ज़मीन पे, तो उसी से लैंड पॉल्यूशन होता है। कैसे देखिए है ना, थ्रोइंग प्लास्टिक बॉटल्स, देखिए क्या लिखा है कि प्लास्टिक बॉटल्स, केन्स, रैपर्स वगैरह, बैग वगैरह को यहाँ वहाँ फेंकने से लैंड पॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो गार्बेज है, घर का गंदा को जो कूड़ा है उसको भी देखिए रोड पे फेंक रही है, लिटर मतलब जो गंदगी को, जो स्कूल ऑफिस से निकलने वाली चीज़ें होती हैं ऐसे ओपन में फेंकने में, जैसे घर की छत से लोग कूड़ा फेंक देते हैं ऐसे रोड पे, तो उस तरीके से लैंड पॉल्यूशन होता है। ठीक है, और किससे होता है कि लैंड पॉल्यूशन जो केमिकल फर्टिलाइज़र, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र फार्मर्स यूज़ करते हैं उससे भी। जैसे कि क्यों यूज़ करते हैं ये, इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इनकी जो क्रॉप्स हो, जो इनका अनाज जो भी ये खेती करते हैं उसको पेस्टिसाइड्स मतलब कि उसको जो कीड़े इंसेक्ट उसको ख़राब ना करें, उससे बचाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उससे भी लैंड पॉल्यूशन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये देखिए वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है। वाटर पॉल्यूशन क्या कि वाटर भी बहुत सारे तरीक़ों से क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, मतलब कि गंदा हो जाता है। ठीक है, प्रदूषित हो जाता है कि तो किस किस वजह से होता है, ये देखिए यहाँ पे है कि वॉशिंग क्लोथ्स इन विलेज पॉन्ड, जो गांव का बना हुआ तालाब होता है ना, वहाँ पे क्या करने से, कपड़े धोने से, वहाँ के पॉन्ड में बफेलो जिसके पेट्स वगैरह होते हैं, काऊ बफेलो, वो लोग वहाँ जब उसको नहलाते हैं तो पॉल्यूशन वहाँ हो जाता है, वाटर गंदा हो जाता है। फिर है यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो फैक्ट्री इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट डिस्चार्ज होता है, जो गंदा सामान होता है, जब उसको वाटर बॉडीज़ में देखिए इस तरीके से पाइप लगा के वाटर बॉडीज़ में जब हम सप्लाई करने लगते हैं, भेजने लगते हैं, तो इससे हमारा पानी भी गंदा हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन का क्या होता है। पॉल्यूशन ऑफ वाटर कैन कॉज डिजीजेस लाइक कॉलरा, जॉन्डिस। गंदा पानी पीने से, यूज़ करने से कॉलरा और जॉन्डिस जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे है डिड यू नो, देखिए
यहाँ पे है कि सम आइटम्स लिटर कैन बी यूज्ड अगेन, कुछ जो ऐसे सामान लिटर होते हैं यूज, उसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। दीज आइटम्स आर कॉल्ड रिसाइकेबल वेस्ट, ऐसे वेस्ट जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं उन्हें रिसाइकेबल वेस्ट कहा जाता है। आइटम्स सच एज पेपर, एल्यूमिनियम केन्स, ग्लास, कार्डबोर्ड कैन बी यूज्ड अगेन, इन चीज़ों का यूज़ हम दोबारा कर सकते हैं। दीज मटेरियल्स कैन बी टर्न इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, जैसे कि एल्युमिनियम केन्स को हम गला के दूसरा सामान बना सकते हैं, ग्लास को से भी हम दूसरा बना सकते हैं, कार्डबोर्ड से भी, ठीक है। दिस वे ऑफ यूजिंग ओल्ड थिंग इज कॉल्ड रिसाइकलिंग, इस वे को मतलब कि पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों में कन्वर्ट करके उसको यूज़ करना ही रिसाइकलिंग कहलाता है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन लेस वेस्ट गोइंग ऑन टू द लैंड, दस सेविंग ऑफ एनवायरनमेंट, इससे क्या है हमारे पर्यावरण की सुरक्षा होती है, ठीक है। आगे देखिए, फिर यहाँ पे है नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में है। और यहाँ पे एक दिया हुआ है ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा क्लीन और प्योर वाटर ही ड्रिंक करना चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। गंदा पानी पीने से कॉलरा, जॉन्डिस जैसी बीमारी हो जाती है ना। अब यहाँ नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में है। नॉइज़ पोल्यूशन इज अनदर प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम। अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज़, नॉइज़ किसे कहते हैं? ऐसे साउंड जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी ना लगे उसे नॉइज़ कहा जाता है। जैसे कि व्हीकल से निकलने वाले तेज़ हॉर्न्स होते हैं, जो लाउड स्पीकर्स होते हैं, जो शादियों में या फेस्टिवल से प्ले होते हैं, ये सब से क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन होता है। कुछ यहाँ पे सम ऑफ द कॉज, कुछ रीजंस और नीचे दिए हुए हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। देखिए पहला क्या है, गाड़ी से निकलने जो हॉर्न है, ये देखिए यहाँ पे डीजे वगैरह बज रहा है उससे निकलने वाले प्रेशर हॉर्न्स है, लाउड स्पीकर्स वगैरह है, ठीक है। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, इफेक्ट क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन कैन हार्म आवर ईयर्स, हमारे कानों को नुकसान पहुंचाते हैं। इट कैन कॉज डीफनेस, बहरापन आता है। इट ऑल्सो अफेक्ट ओल्ड पीपल विद हार्ट प्रॉब्लम, जो बूढ़े लोग होते हैं जिसको हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उसको ये लाउड स्पीकर की जो वॉइस होती है इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब उन्हें हार्ट से प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। यहाँ पे सेव योर इन्वायरमेंट, सेव द अर्थ, हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करना है और अर्थ को बचाना है। वी ऑल कैन सेव आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। हम सभी लोग अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि लीड अ हेल्दी लाइफ, मतलब अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, पॉल्यूट नहीं करेंगे, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। वी कैन कंट्रीब्यूट इन द फॉलोइंग वेज, किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने में? गो ग्रीन एंड हेल्प सेव द इन्वायरमेंट, फॉर एवरी टन ऑफ पेपर रिसाइकल्ड वी सेव 17 ट्रीज, अगर हम पेपर को रिसाइकल करें बार बार तो हम एक बार में 17 पेड़ों को बचा सकते हैं, इसलिए हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखा है डू नॉट वेस्ट पेपर, राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर, हमें पेपर के दोनों साइड राइट करना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे है हमें पॉली बैग, मतलब कि पन्नी से बनी, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों जो बैग उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, पेपर बैग का यूज़ करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ को लगाना चाहिए। देखिए लिखा ना प्लांट मोर ट्रीज, सेव नो टू पॉलीथीन बैग को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। यूज़ पेपर एंड जूट बैग का यूज़ करना चाहिए। फिर यहाँ पे है एजुकेट योर नेबर अबाउट द नीड टू सेव इन्वायरमेंट, और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी समझाना चाहिए कि हमें पर्यावरण को अपने क्यों सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हम लोगों ने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, कौन कौन से पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, एयर, लैंड, वाटर, नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, है ना, और कैसे अपने पर्यावरण को सेफ रख सकते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो आप इस चैप्टर को पढ़िए और रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू।